वालेकुम। लाइट अकेडमी में आप सबका वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस्लामियात का लेक्चर 3 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम अहादीस के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। आज हम लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 3 है हमारा अहादीस। अहादीस नबविया का मतलब है अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, इसमें हमारे पास कुछ 10 अहादीस हैं। क्लास 9th में हमारे पास अहादीस आती थी तो उनका साथ तर्जमा भी होता था और साथ उनकी तशरीह भी होती थी और साथ ही उनके अल्फाज के मायने भी होते थे। लेकिन अभी जो उन्होंने हमें अहादीस दी हैं ये सिर्फ इनका तर्जमा लिखा हुआ है। ठीक है, ये अहादीस बहुत ज़्यादा है, मैं आपने एक एक करके इन सारी अहादीस को याद कर लेना है। ठीक है, ये जो अहादीस है इसमें बहुत ज़्यादा अहादीस जो वो बहुत ज़्यादा अहम है जो आपको पेपर में आएंगी। फ़िलहाल तो अभी हम लेक्चर कवर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आपके जब पेपर आएंगे तो इंशाल्लाह आपको जैसे 9th क्लास में गाइड किया गया था ऐसे ही गाइड किया जाएगा। ठीक है, सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अहादीस है जो आपने पेपर के लिए याद करना है, मैंने आपको बताया था कि हम जस्ट वही चीज़ें कवर करेंगे जो हमारे पास बोर्ड में आएंगी, हमने एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करना। ठीक है, आपने इसमें से अहादीस नंबर 3 करनी है। ठीक है, और अहादीस नंबर 4, 5 सबसे लाजमी अहम है और उसके बाद यहाँ पे अहादीस 6, 7, 8, 9 और 10 ये आपने जो चंद अहादीस हैं आपने ये याद करनी है और इनका तर्जमा आपने खुद बनाना है, क्योंकि ये अहादीस हैं। इसमें जस्ट अहादीस नहीं आएंगी पेपर में, 2 नंबर का पेपर नहीं आता है कि ये क्वेश्चन नहीं आता, ये 5 नंबर का होता है जिसमें आपने 2 नंबर का तर्जमा होता है और 3 नंबर की आपने तशरीह करनी होती है। आप यहाँ पे बाकायदा पढ़ भी सकते हैं सरगर्मी बराए तुलबा, जहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो आपको यहाँ पे अहादीस दी गई हैं आपने उनका तो जो तर्जमा है वो मजमून है वो लिखना है, आपने खुद लिखना है इसके बारे में। ठीक है, आपने डिटेल लिखनी है। हुस्ना है, अस्माए हुस्ना अल्लाह ताला के मुबारक बाबरकत नाम है और ये जो है ये हमारे पास MCQs की सूरत में भी आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन की भी सूरत में आएंगे। तो आपने क्या करना है, इन जो ये जो अल्लाह ताला के नाम है आपने इनको अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, ये 20 नाम है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आएंगे और MCQs के तौर पे भी पूछे जाएंगे। जब आपने ये अल्लाह ताला के बाबरकत नाम को पढ़ना शुरू करना है तो आपने क्या करना है, वज़ू करके इनको पढ़िएगा और साथ फिर अव्वल और आहद दुरूद इब्राहिम पढ़िएगा 3-3 दफ़ा। जब आप ये नाम 20 याद कर लेंगे तो आपने लास्ट पे अपने लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक हमें अच्छे नंबरों से पास करे। आप मेरी दिली दुआ है कि आप में से किसी बच्चे की कोई सैपली ना आए, आप सबके बहुत ही अच्छे नंबर आएँ। ठीक है, आपने ये लाजमी दुआ करनी है। जो बच्चा इस बात आपको पता है कि अभी हम भी दुआ कर लेते हैं, आपको पता है कि जब इकट्ठी दुआ की जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा बरकत और फजीलत होती है। तो इसी तरह आपने क्या करना है कि आपने जब ये नाम याद करने हैं तो आपने अपने लिए और अपने जैसे दूसरे तुलबा के लिए दुआ लाजमी करनी है। आगे चलने से पहले हम छोटी सी दुआ कर लेते हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अच्छे नंबरों से कामयाब करे। आमीन सुम आमीन। दुआ कमेंट में आमीन लाजमी बोलिएगा। आगे है हमारे पास बाब दोम। ठीक है, बाब दोम है ईमानियात व इबादात। इबादात जिसमें ईमानियात में आते हैं सबसे पहले फरिश्ते। ठीक है, फरिश्ते अल्लाह ताला ने फरिश्ते क्यों पैदा किए इसके हम जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। पहला है जी मलाइका का तारुफ बयान करें। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी आपको साथ साथ ही मिलता जाएगा। ठीक है, ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। हम आगे चलते हैं जी। मलाइका जमा है मालाकू की जिसके मायने है फरिश्ता। मलाइका से मुराद अल्लाह ताला की वो नूरी महलूक है जो हमें नज़र नहीं आती। फरिश्ते एक ऐसी अल्लाह ताला की महलूक है जो हमें नज़र नहीं आती लेकिन हमारे साथ चलते रहते हैं। ठीक है, फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म के पाबंद होते हैं, बिल्कुल जैसा कि हम एक एक पत्ता एक एक ज़रा अल्लाह ताला की हुक्म और उसी की रहमत के साथ है। ठीक है, हम अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, पत्ता भी अल्लाह ताला के हुक्म से ही चलता है बेशक। और बशरी सिफात जैसे खाना पीना सोना जागना हर तरह की गलती और ख़ता वगैरह से पाक होते हैं। इंसान होता है गलती का पुतला। ठीक है,
लेकिन जो फरिश्ते होते हैं वो ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना सोते हैं, और उनमें वो किसी किस्म की गलती या खता नहीं कर सकते। इंसान तो गलती का पुतला है ना, वो छोटी छोटी बातों में कभी झूठ बोल लेता है, कभी छोटी छोटी बातों में वो गलती कर लेता है, ख़ता भी हो जाती है उससे। गलती और होती है और ख़ता और होती है, ठीक है, हमसे हो जाती है। लेकिन फरिश्ते अल्लाह ताला की ऐसी नूरी मखलूक हैं जिनसे ना कोई गलती होती है और ना ही कोई ख़ता होती है। फरिश्ते मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर सकते हैं, ठीक है। फरिश्ते जो होते हैं वो जो है अलग अलग शक्लें जो है इख्तियार कर सकते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को ये आप समझ लें कि एक खूबी आई है, एक उनको सिफ्त दी गई है कि वो एक टाइम में कितनी जितनी मर्जी वो शक्लें चाहें वो बदल सकते हैं, ठीक है। हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ तक पूरा हो जाएगा, ठीक है। बशरी तक अगर आप यहाँ तक करते हैं तो ये ज़्यादा बेस्ट है। अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं फरिश्ते, अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। अगर आप यहाँ तक करेंगे तो ये ज़्यादा बेस्ट है। जिनसे याद नहीं होता वो यहाँ तक भी कर सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, फरिश्तों की तहलीक कब हुई? हाँ जी, अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमसे पूछ रहे हैं जी फरिश्तों की तहलीक कब हुई? फरिश्तों की तहलीक नूर से की गई थी, जिस तरह जिन्नात की तहलीक आग से है, इंसान की तहलीक मट्टी से है। मतलब तहलीक का मतलब है कि पैदा किया गया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया है, और जो जिन्नात हैं, जो जिन्न होते हैं वो आग से बने होते हैं, और जैसा कि इंसान हम हैं, हम मट्टी से बने हुए हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले पैदा फरमाया। फरिश्तों पर ईमान लाना इस्लाम की बुनियादी अकायद में से एक है। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले पैदा फरमाया था, मतलब कि हमसे पहले फरिश्ते इस दुनिया में आए थे, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में नबी किन की शक्ल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे? क्वेश्चन नंबर 3 है जिसका है पेज नंबर 9 पे पैरा फरिश्तों के जिम्मेदारियाँ, ठीक है। इसमें से दूसरा पैरा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमात में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ठीक है, ये लिखा हुआ है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ शक्लों में हाज़िर होते थे। बाज़ औक़ात एक सहाबी, ठीक है, की शक्ल में हाज़िर होते थे, और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के इंसानी शक्ल में हाज़िर होने का एक वाक़या हदीस में मज़कूर है। मतलब कि हज़रत जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं वो इंसानी शक्ल में भी एक दफ़ा इंसानी शक्ल में भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक छोटा सा लाइक कर दे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।